नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरली और मैं आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में बीता हुआ एक रात के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो लगभग आज से 7 या 8 साल पहले की बात है। तब मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। मुझे ठीक से याद है, उस वक्त दशहरा का रात था। उस दिन मैं घर में अपने माँ से झूठ कहकर शहर चला गया था अपने दोस्तों के साथ। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन भर बहुत ही मौज मस्ती किया। अपने दोस्तों के साथ रहकर मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। देखते ही देखते रात होने वाला था। शहर में मेरा एक दोस्त था सुरेश। वो बहुत जिद करके मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। मैंने रात का खाना अपने दोस्त के यहाँ खाया, मगर रात बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपने दोस्त को कहा कि सुरेश, घर में मेरी माँ अकेली है और मैं अपने माँ को झूठ कहकर आ गया था। कैसे भी करके मुझे गांव पहुंचना है, नहीं तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। सूरज ने मेरी बात को समझा और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि दोस्त, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने बाइक में बिठाकर गांव तक छोड़कर आ जाऊंगा। मैंने कहा कि दोस्त, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे मेरे गांव के आधे रास्ते तक जाकर छोड़ दो, मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा। वैसे भी मेरे माँ को अगर पता चला कि मैं उसे झूठ कहकर शहर आया था, तो मेरे माँ बहुत गुस्से हो जाएगी। फिर मेरे दोस्त ने वैसा ही किया। मुझे गांव के आधे रास्ते तक जाकर छोड़कर आ गए। फिर मैं पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त शायद रात के 11 या फिर 11:30 बजा होगा। उस वक्त रात के अंधेरे में चांद की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रहा था। मैं धीरे धीरे करके अपने कदम अपने गांव की ओर बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। कुछ ही दूरी जाने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे शायद ही मुझे देखना नहीं चाहिए था। ये बात सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात को मैंने देखा कि हमारे गांव के पास एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट में आग जल रही थी। उस आग को देखकर मैंने सोचा कि शायद हमारे गांव की किसी का मौत हो गया है। शायद उसे जलाने के लिए हमारे गांव के सारे लोग उसे शमशान घाट लेकर आए हैं। वैसे भी शमशान घाट से हमारे गांव कुछ ही दूरी का रास्ता था। वैसे देखा जाए तो हमारे गांव बहुत ही छोटा सा गांव था। हमारे गांव में किसी का भी मौत हो जाए तो गांव के सारे लोग उसे जलाने के लिए उस शमशान घाट पर लेकर जाते थे। आप लोग चाहे मुझे पागल कहो या फिर बेवकूफ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं सीधा गांव जाने के बजाय शमशान घाट चला गया। मैंने सोचा गांव के सारे लोग तो शमशान घाट में होंगे, मैं भी जाकर उन लोगों का साथ देता हूँ। वैसे भी हमारे गांव की किसका मौत हुआ है ये भी जानना जरूरी था। इसीलिए मैं पागल चला गया शमशान घाट की ओर। उस वक्त आधी रात को शमशान घाट जाना मुझे बहुत डर तो लग रहा था, मगर मुझे हिम्मत इस बात का था कि मेरे गांव के सारे लोग उस शमशान घाट में होंगे। इसलिए मैं बहुत ही हिम्मत करके धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता गया। मैं जैसे ही धीरे धीरे करके शमशान घाट की तरफ गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आग पूरा का पूरा शमशान घाट में लगा हुआ था। चारों तरफ आग ही आग था। वहां का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जाकर वहां देखा कि शमशान घाट पर एक भी इंसान नहीं था। ये सब देखने के बाद मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगा। उस वक्त मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहा था। तभी मेरे आंखों के सामने चमचमाती सफेद कलर का एक ड्रेस पहने हुए एक औरत चलता हुआ दिखाई दिया। उस औरत का चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर चांदनी की रोशनी में उस औरत मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। मैं उस औरत को देखकर छुपके से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं बस जानना चाहता कि इतनी आधी रात को शमशान घाट में वो औरत आखिर कर क्या रही है। मैंने देखा कि उस औरत के हाथों पर एक बोतल थी, जिसमें से लाल रंग का कुछ नीचे गिरता हुआ जा रहा था। तभी अचानक मेरे कानों पर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगा। वो खौफनाक आवाज सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगा था। मैंने देखा कि वो औरत शमशान घाट के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, मगर हैरानी करने वाली बात ये थी कि उस शमशान घाट में वो औरत अकेले नहीं था। उस औरत के हाथों पर जो बोतल था, उस बोतल से गिरता हुआ वो लाल रंग का पानी जहां जहां पर वो गिराती जा रही थी, उस जगह पर पलक झपकते ही एक अजीब सा साया आकर लड़ाई झगड़े करते थे। ऐसा लग रहा था कि
कोई जानवर हो, कोई भेड़िया हो। वो खौफनाक आवाजें सीधा मेरे कानों से गुजरता हुआ मेरे दिल तक पहुंचता था। ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त मेरे दिल के टुकड़े हजार हो जाएंगे और उसी जगह पर ही मेरे मौत हो जाएगा। उस वक्त मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर मैं अपने हाथों से अपने मुंह को पकड़कर उस पेड़ के नीचे छुपा रहा। उस औरत की चलती हुई पायल की खनखन मुझे और भी डरा रही थी। और देखते ही देखते वो पायल की आवाजें कुछ समय के बाद बंद हो गई। मुझे वो पायल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं बहुत ही हिम्मत करके उस पेड़ से थोड़ा सा सर ऊपर उठाकर देखा कि वो औरत एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और उस औरत के चारों ओर अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर बैठे हुए थे। वो औरत उस खूंखार जानवरों को खाना दे रही थी। तभी अचानक से एक और बड़ी सी रोशनी हमारी गांव की तरफ से दिखाई दिया मुझे। जैसे ही वो रोशनी हमारे गांव की तरफ से दिखाई दिया तो पलक झपकते ही शमशान घाट का सारा आग अपने आप ही बुझ गया और देखते ही देखते उस शमशान घाट में अंधेरा छा गया और किसी लड़की की मुस्कुराते हुए आवाज सुनाई देने लगा। उस लड़की की वो आवाजें बार बार मेरे कानों में गूंजता रहा और देखते ही देखते एक तेज हवा सा झोंका उस शमशान घाट को चीरता हुआ जंगल की ओर चला गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हमारे गांव से जो रोशनी निकल कर आई थी वो रोशनी धीरे धीरे करके मेरे ओर बढ़ रही थी। उस रोशनी से मुझे उम्मीदों का किरण दिखाई दिया। वो रोशनी कोई और नहीं बल्कि मेरे माँ के हाथों से टॉर्च लाइट का निकला हुआ रोशनी था। मैंने देखा कि मेरे माँ के साथ साथ हमारे गांव के कई सारे लोग भी वहां पर जाकर पहुंच गए थे। उस वक्त मेरे माँ मुझे शमशान घाट में देखकर मुझे आकर जोर से गले लगा लिया था। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। उस रात की घटने के बाद पूरे एक दिन के बाद ही मुझे होश आया। जब मेरे आंखें खुला तो मैं अपने पास मेरे दोस्त सुरेश को बैठा हुआ पाया। फिर मेरे माँ ने मुझे बताया कि अगर तू जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे दोस्त सुरेश के वजह से ही तू जिंदा है। दरअसल सुरेश मुझे उस दिन आधे रात में छोड़कर जो गया था, उसके बाद वो कुछ ही दूरी जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि आधी रात को मैं कैसे घर अकेले जाऊंगा। ये सोचकर सुरेश वापस लौट कर आया। मेरे घर में पहुंचकर मेरे माँ से माफी मांगकर कहने लगा कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज दिन भर मुरली मेरे साथ ही शहर में था, इसमें मुरली का कोई भी गलती नहीं है, गलती सब मेरा ही है। मैं आधी रात तक ही अपने घर में मुरली को रोकने की कोशिश किया, मगर मुरली को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुरली आधी रात को ही मेरे घर से यहाँ आ गया। मुझे लगा कि आप परेशान होकर मुरली को ज्यादा डांटोगे, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए वापस आ गया। वैसे मुरली कहाँ है? सुरेश के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहने लगी कि मुरली तो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तभी मेरे दोस्त सुरेश ने कहा कि काफी समय पहले ही मैं मुरली को गांव के आधे रास्ते पर छोड़कर ही गया था, उसे तो कब का घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर मुरली गया किधर? फिर मेरे माँ गांव की कुछ लोगों के साथ मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसके बाद शमशान में कुछ अजीबोगरीब आवाजें और तेजी से हवा बहने का आवाज सुनाई देने की वजह से मेरे माँ गांव के सारे लोगों के साथ उस जगह पर जाकर पहुंचे थे। उस रात को मेरे साथ जो भी घटना घटित हुआ था मैं अपने माँ और मेरे दोस्त को कहने लगा। फिर मेरे माँ ने मुझे बताया कि साल में एक बार दशहरा की रात को हमारे गांव के शमशान में इस तरह का अजीबोगरीब घटना होते ही रहते हैं। दोस्तों उस दिनों के बाद मैं कभी भी मुड़कर उस शमशान घाट की ओर नहीं गया। आज इस बात को बीते हुए कई साल हो चुका है, मगर जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरे साथ बीते हुए उस रात की एक खौफनाक कहानी। वैसे आप लोगों को मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।